लास्ट क्लास में पढ़ा था आदर्श और अनादर्श विलयन। वे विलयन जो राउल्ट के नियम का पालन करते हैं कौन से कहलाते हैं? आदर्श। जो राउल्ट के नियम का पालन नहीं करते हैं अनादर्श कहलाते हैं। अनादर्श विलयनों को भी हमने दो भागों में बांटा था, एक धनात्मक विचलन विलयन, एक है ऋणात्मक विचलन विलयन। जो राउल्ट के नियम से थोड़ा सा ज्यादा वाष्प दाब दर्शाते हैं वो तो कहलाएंगे धनात्मक, और जो कम वाष्प दाब दर्शाएंगे वो ऋणात्मक। और हमने एजियोट्रोपिक मिश्रण पढ़े थे या स्तरक्वाथी मिश्रण। जो एजियोट्रोपिक मिश्रण होते हैं वो भी दो प्रकार के होते हैं, एक होता है उच्च क्वथन स्तरक्वाथी मिश्रण और एक होता है निम्न क्वथन स्तरक्वाथी मिश्रण। ठीक है, इन दोनों को हमें पढ़ना है। जैसे हमने देखा था धनात्मक विचलन विलयन और ऋणात्मक विचलन विलयन। धनात्मक वाले कौन से होते हैं? निम्न क्वथन। कौन से होते हैं? निम्न क्वथन स्तरक्वाथी मिश्रण। अब ये होता क्या, देखो स्तरक्वाथी मिश्रण आप लोगों को पता है, ऐसे मिश्रण जो एक ही समान ताप पर तो उबलते हैं और उसी समान ताप पर क्या होते हैं? आश्रित होते हैं। इन्हें प्रभाजी आसवन से हम अलग नहीं कर सकते, तो वो कहलाएंगे स्तरक्वाथी मिश्रण। ठीक है, अब हम पढ़ रहे हैं यहाँ पर उच्च क्वथन स्तरक्वाथी मिश्रण। कौन सा? अब दो प्रकार के हमने विलयन पढ़े थे, एक धनात्मक और ऋणात्मक विचलन विलयन। जो ऋणात्मक विचलन विलयन होंगे कौन से वाले? तो हम ऋणात्मक वाले का एग्जांपल ले रहे हैं। मान लीजिए यहाँ पर विलायक हमने लिया है, विलायक में हमने मिला दिया क्या? विलेय। ठीक है, तो इसका जो वाष्प दाब है विलयन का, उस विलयन के वाष्प दाब को हमने पीएस बोल दिया, और जो विलायक का वाष्प दाब है उसको बोल दिया पी नॉट ए एक्स ए। और विलेय का वाष्प दाब उसको बोल दिया हमने पी नॉट बी एक्स बी। तो विलयन का वाष्प दाब इन दोनों के योग के बराबर होना चाहिए, तो वो आदर्श विलयन कहलाएगा। लेकिन विलयन का वाष्प दाब इन दोनों के योग से कम है। कैसा है? तो ये कौन सा कहलाएगा? अनादर्श में कौन सा वाला? ऋणात्मक विचलन। कौन सा? ठीक है, अच्छा एक चीज बताओ, क्वथनांक किसे कहते हैं? वह तापमान जिस पर कोई भी पदार्थ उबलने लगता है वो क्या कहलाता है? उसका क्वथनांक कहलाता है। ठीक है, पानी का क्वथनांक कितना होता है? 100 डिग्री सेल्सियस। तो ये तो हो गई 9/10 वाली परिभाषा। अब एक परिभाषा क्वथनांक की और होती है, वह तापमान जिस पर किसी भी विलयन या पदार्थ का दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाए। किसके बराबर हो जाए? तो वह ताप कहलाता है, क्वथनांक कहलाता है। ठीक, जैसे देखो अभी ये विलयन और विलेय, वो विलेय और विलायक दोनों भरे हुए इसमें, अभी ये उबल नहीं रहे हैं। आप देखो इसके ऊपर क्या भरा हुआ? वायु भरी हुई है। क्या भरी है? तो वायु के द्वारा एक इसके ऊपर दाब डाला जा रहा होगा, उस दाब को हम कहेंगे वायुमंडलीय दाब। क्या कहेंगे? ठीक है, तो वो कितना होता है दाब? 1 atm। कितना होता है? अब हम इसका तापमान बढ़ाते जा रहे हैं और तब तक हमने बढ़ाया जब तक ये उबलने न लगे। जैसे ये पदार्थ उबलेगा तो नीचे से ऊपर उठेगा ये, तो नीचे से दाब क्या हो जाएगा? ज्यादा, ऊपर का दाब क्या हो जाएगा? कम। तो वह ताप जिस पर ये विलयन भरा हुआ है उसका दाब वायुमंडलीय के बराबर, दाब के बराबर या क्या हो जाए? उससे अधिक हो जाए, वह ताप क्या कहलाता है? उसका क्वथनांक कहलाता है। क्या कहलाता है? अब देखो यहां पर हमने लिया है ये ऋणात्मक विचलन विलयन। कौन सा लिया है? ऋणात्मक वाले में देखो जो विलयन है, विलयन का वाष्प दाब क्या हो गया? बताओ, विलेय और विलायक के वाष्प दाब के योग से कम हो गया है। तो देखो जब इसका वाष्प दाब कम हो गया, ठीक है, तो इसको आप जब उबालोगे तो आपको ज्यादा गर्म करना पड़ेगा। इसको क्या करना पड़ेगा? ज्यादा गर्म करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसका क्वथनांक क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। तो जो भी ऋणात्मक विचलन दर्शाते हैं वो वाले विलयन, वो कौन से कहलाएंगे? उच्च क्वथन स्तरक्वाथी मिश्रण। अच्छा, यदि हम बात करें निम्न क्वथन की, किसकी? निम्न क्वथन स्तरक्वाथी मिश्रण। तो देखो जैसे धनात्मक विचलन विलयन थे, धनात्मक में क्या था? विलायक और विलेय का मोल पर वाष्प दाब ये कम होगा, और जबकि विलयन का वाष्प दाब क्या हो जाएगा? ज्यादा। तो जब विलयन का वाष्प दाब पहले से ही ज्यादा है तो 1 atm तक पहुंचने के लिए हमें इसे कम गर्म करना पड़ेगा। कम गर्म करना पड़ेगा कि नहीं? तो ये वाला विलयन कौन सा कहलाएगा? निम्न क्वथन स्तरक्वाथी मिश्रण।
स्थिर क्वाथी मिश्रण कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। कौन कौन से? उच्च क्वथन स्थिर क्वाथी मिश्रण, निम्न क्वथन स्थिर क्वाथी मिश्रण। वे विलयन जो राउल्ट के नियम से धनात्मक विचलन दर्शाते हैं वो कौन से कहलाएंगे? निम्न क्वथन स्थिर क्वाथी मिश्रण। और जो ऋणात्मक वो ऋणात्मक दर्शाते वो कौन से कहलाएंगे? उच्च क्वथन स्थिर क्वाथी मिश्रण। तो निम्न क्वथन स्थिर क्वाथी मिश्रण में यदि हम एग्जाम्पल लिखें तो जो भी एग्जाम्पल हमने धनात्मक विचलन विलयन में लिखे हैं वो सभी एग्जाम्पल किस में आ जाएंगे? निम्न क्वथन स्थिर क्वाथी। एक और नए लिख लो, एसीटोन प्लस CH2। CH2 को बोलते हैं कार्बन डाई सल्फाइड। CO2 कार्बन डाइऑक्साइड होती, CH2 होता है कार्बन डाई सल्फाइड। उच्च क्वथन में उदाहरण किसके आएंगे? ऋणात्मक विचलन विलयन के। ठीक, चलो अब हम पढ़ रहे हैं इस चैप्टर का सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है अणु संख्यक गुणधर्म। क्या नाम है? जैसे ही अणु संख्यक गुणधर्म कंप्लीट होंगे तो लगभग पूरा चैप्टर खत्म हो चुका होगा। ठीक, इस चैप्टर का सबसे इंपोर्टेंट हिस्सा है अणु संख्यक गुणधर्म। चलो अगला प्रश्न लिखो, अणु संख्यक गुणधर्म किसे कहते हैं तथा ये कितने प्रकार के होते हैं? हर एक चैप्टर में क्या होता है, कुछ टॉपिक ऐसे होते हैं जो उस चैप्टर की जान है। क्या है? यदि उस चैप्टर से वो निकाल दिया जाए टॉपिक तो वो चैप्टर खत्म। तो वैसे इस चैप्टर की जान कौन है? अणु संख्यक गुणधर्म। ठीक, तो मैं नाम से ही पता चल रहा होगा अणु संख्यक। क्या नाम है इसका? अणु संख्यक। तो हमने अभी विलयन बनाए थे, बहुत सारे विलयन बनाए हमने। विलयन के कुछ ऐसे गुणधर्म होते हैं जो अणुओं की संख्या पर निर्भर करते हैं। किस पर? तो वो सारे गुणधर्म कहलाते हैं अणु संख्या गुणधर्म। क्या कहलाते हैं? ठीक है, अब ये चार होते हैं। कितने होते हैं? चार। पहला अणु संख्या गुणधर्म होता है वाष्प दाब में सापेक्षिक अवनमन। वाष्प दाब में सापेक्षिक अवनमन, इसके बारे में हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं राउल्ट के नियम में। दूसरा अणु संख्या गुणधर्म होता है क्वथनांक में उन्नयन। क्वथनांक में उन्नयन। तीसरा होता है हिमांक में अवनमन। हिमांक में अवनमन। और चौथा होता है परासरण दाब। परासरण दाब। तो कितने अणु संख्या गुणधर्म होते हैं? चार। और भी होते हैं लेकिन तुम्हारे सिलेबस में चार ही है, 12th क्लास में चार है, तो चार पढ़ना है। सबसे पहला कौन सा? वाष्प दाब में सापेक्षिक अवनमन, क्वथनांक में उन्नयन, हिमांक में अवनमन, परासरण दाब। ठीक है, अच्छा तुमसे यदि कोई पूछे कि बताओ परासरण एक अणु संख्या गुणधर्म है या नहीं? अरे नहीं है, परासरण दाब है। क्या है? परासरण अलग होता है, परासरण दाब अलग है। तो परासरण अणु संख्या गुणधर्म नहीं है, लेकिन परासरण दाब क्या है? अणु संख्या गुणधर्म। तुमसे कोई पूछे हिमांक, हिमांक अणु संख्या गुणधर्म है क्या? नहीं है, हिमांक में अवनमन है। ठीक है, ऐसे क्वथनांक में उन्नयन। तुमसे कोई पूछ लिया था वाष्प दाब में अवनमन, नहीं, वाष्प दाब में अवनमन क्या होता था? हमने देखा था P0A माइनस PS, ये होता है वाष्प दाब में कमी। और सापेक्षिक का मतलब होता है शुद्ध विलायक के सापेक्ष में। तो नीचे क्या आएगा? यदि केवल इतना लिखा हुआ है तो ये अणु संख्या गुणधर्म नहीं है, पूरा लिखा होना चाहिए सापेक्षिक अवनमन, तब ये क्या कहलाएगा? अणु संख्या गुणधर्म। ठीक है, तो पहले आंसर लिखो इसका। विलयन के कुछ गुण, उनके निश्चित आयतन में उपस्थित विलय के कणों, ब्रैकेट में देना, अणुओं, परमाणुओं या आयनों की संख्या पर निर्भर करते हैं, अणु संख्या गुणधर्म कहलाते हैं। अच्छा, जो अणु संख्या गुणधर्म है ये केवल किस पर निर्भर करते हैं? अणुओं की संख्या पर। ये अणुओं की संरचना पर निर्भर नहीं करते। ऐसा नहीं है कि हमने इसमें कौन सा अणु घोला है उसकी संरचना किस प्रकार की है, इस पर कोई निर्भर नहीं करते। ना ही उसकी प्रकृति पर निर्भर करते कि हमने उसमें नमक घोला है या ग्लूकोज घोला है, हमने क्या घोला है। ये केवल और केवल किस पर निर्भर करते हैं? अणुओं की। एक लाइन इसमें और लिख लो, ये गुण विलय की रासायनिक संरचना या संगठन पर निर्भर नहीं करते हैं। अच्छा, इनको दर्शाया कैसे जाता है? वाष्प दाब में सापेक्षिक अवनमन को हम दर्शाते हैं P0A माइनस PS बटे P0A से। जो क्वथनांक में उन्नयन है
उसको हम दर्शाते हैं डेल्टा टी बी से, और हिमांक में अवनमन को दर्शाते हैं डेल्टा टी एफ से, परासरण दाब को दर्शाते हैं हम लोग पाई से। वाष्प दाब में सापेक्ष अवनमन हम पहले से पढ़ चुके हैं, तो बस इसकी हम थोड़ी सी डेफिनेशन वगैरह लिखेंगे बस, ठीक है। बाकी तीनों चीजें हमें डिटेल में पढ़ना है। चलो अगला प्रश्न देखो, वाष्प दाब में सापेक्ष अवनमन किसे कहते हैं? तो वाष्प दाब में तो सापेक्ष अवनमन हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। जैसे एक हमारे पास एक विलयन है, इस विलयन में हमने पहले भर दिया विलायक। क्या भर दिया है? विलायक। इस विलायक में हमने डाल दिया अवाष्पशील विलेय। क्या मिला दिया? तो जैसे ही हम अवाष्पशील विलेय मिला देंगे विलयन में, तो विलयन का वाष्प दाब क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। शुद्ध विलायक की तुलना में इसमें कुछ ना कुछ कमी आ जाएगी, वही कमी कहलाती है वाष्प दाब में सापेक्षिक अवनमन, ठीक है। तो देखो इसकी परिभाषा, अवाष्पशील विलेय पदार्थ के कारण विलयन के वाष्प दाब में शुद्ध विलायक की तुलना में होने वाली कमी को वाष्प दाब में सापेक्षिक अवनमन कहते हैं। वाष्प दाब में सापेक्षिक अवनमन अवाष्पशील विलेय के मोल प्रभाजक के बराबर होता है, ठीक है। अब इसमें हेडिंग डाल दो व्यंजक। तो हम लोग वाष्प दाब में सापेक्ष अवनमन का व्यंजक निकालेंगे, और व्यंजक लास्ट में हमने सूत्र देखा था, तो वो व्यंजक क्या आ जाता है? पी नॉट ए माइनस पी एस बटे पी नॉट ए बराबर एक्स बी। ये आ जाता है कि नहीं? ये हमने राउल्ट के नियम में भी किया था ये, तो बार बार करेंगे क्या? अब नहीं करेंगे। तो व्यंजक क्या लिख देना? पूर्वानुसार, और ये सूत्र वगैरह लिख लेना, बस पढ़ चुके हैं पहले से। तो अपना समय बचाने के लिए और पेन के इंक बचाने के लिए ये छोटे मोटे काम हम करते रहते हैं, ठीक। हाँ, तुम इतना बड़ा डेरिवेशन करोगे, थोड़ा थोड़ा पेन उसमें खर्च होगा, पेज चला जाएगा, ठीक है, कितने संसाधनों का दुरुपयोग होगा। तो लिखो क्वथनांक में उन्नयन क्या है? तो देखो, जैसे कि हमारे पास शुद्ध विलायक है जल। क्या है? हम सबसे पहले क्या कर रहे हैं? जल को उबाल रहे हैं। क्या कर रहे हैं? तो बताओ, जल को यदि तुमने उबाला, कितने डिग्री पर उबलेगा? 100 डिग्री सेल्सियस पर। कितने पर? हमने क्या किया? जल के अंदर थोड़ा सा अवाष्पशील विलेय मिला दिया। क्या मिलाया है? वो चाहे नमक हो सकता है, चाहे ग्लूकोज, चीनी, ठीक है, और यूरिया वगैरह कुछ भी हो सकता है। तो जैसे हम इसमें वो अवाष्पशील विलेय मिलाएंगे तो ये विलयन बन जाएगा। तो बताओ, अब विलयन कितने डिग्री पर उबलेगा? 100 पर उबलेगा, या 100 से कम तापमान पर, या 100 से अधिक पर? 100 से कम पर। तो ये 95 पे उबलने लगेगा। अब कितने पे उबलेगा? पानी था, आप शुद्ध पानी को गर्म करो तो पानी 100 डिग्री सेल्सियस पे उबलने लगेगा। यदि आप इसमें नमक डाल दो तो क्या आप फिर से वो 100 पे उबलेगा? तो कितने पर? हो सकता है वो 102 पर उबले, 105 पर उबले, है ना। तो बताओ, इसके क्वथनांक में थोड़ी सी वृद्धि होगी कि नहीं हो गई? इसी को बोलते हैं क्वथनांक में उन्नयन। क्या कहते हैं? ठीक है। तो अवाष्पशील विलेय मिलाने से जो विलयन होता है, विलयन का क्वथनांक थोड़ा सा क्या होता है? बढ़ जाता है। इसी को बोलते हैं क्वथनांक में उन्नयन। अच्छा, क्वथनांक मतलब तापमान, हुआ है तापमान जिस पर कोई भी चीज उबलने लगती है। तापमान को बोलते हैं हम लोग क्या? टेम्परेचर टी। क्वथनांक को बोलते हैं बॉइलिंग पॉइंट। क्या कहते हैं? इसलिए नीचे क्या टांग दिया हमने यहाँ पर? बी। बी का मतलब बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। अच्छा, इसमें परिवर्तन हो रहा है क्वथनांक में। क्या हो रहा है? पहले 100 था, अब 105 हो गया। कितने का परिवर्तन हुआ? कैसे पता? हम 105 में से 100 घटाएंगे तो बचेगा कितना? तो वो हमने अंतर निकाला है, और अंतर को हम कैसे दर्शाते हैं? तो इसलिए हम डेल्टा टीवी लिखेंगे। क्वथनांक में उन्नयन को हम कैसे दर्शाएंगे? डेल्टा टीवी से दर्शाया जाता है, ठीक है। किसी वाष्पशील विलायक में अवाष्पशील विलेय मिलाने पर विलायक के क्वथनांक में होने वाली वृद्धि क्वथनांक में उन्नयन कहलाती है। इसे डेल्टा टीवी द्वारा प्रदर्शित करते हैं। अच्छा बताओ, इसकी इकाई क्या होगी? तापमान है ना। ये तो तापमान को कैसे मापते हैं? केल्विन में, ठीक है। क्वथनांक में उन्नयन एक अणु संख्या गुणधर्म है, ठीक है।
अच्छा, जितने भी अणु संख्या गुणधर्म होते हैं वो मोललता के समानुपाती होते हैं। किसके? मोललता। किसके? मोललता को हमने स्मॉल एम से दर्शाया था, छोटा एम। ठीक है, ये क्या था? 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या को हम मोललता कहते हैं। तो जो अणु संख्या गुणधर्म होते हैं वो किसके समानुपाती होते हैं? मोललता के समानुपाती होते हैं। तो हमें वहां से हम ऐसा बोल सकते हैं कि जो डेल्टा टीबी है यानी कि क्वथनांक में उन्नयन, ये भी किसके समानुपाती होगा? एम के समानुपाती होगा। अच्छा, समानुपाती के निशान को जब भी हम हटाएंगे तो स्थिरांक आएगा, इसको हमने बोल दिया के, यहाँ पर लगा दिया एम। चूंकि ये बॉइलिंग पॉइंट, ये क्या था? एलिवेशन एंड बॉइलिंग पॉइंट यानी कि क्वथनांक में उन्नयन, इसलिए इसको भी हम क्या बोलते हैं? बॉइलिंग पॉइंट स्थिरांक क्या कहते हैं? इसके नीचे भी क्या लगा दिया जाता है? बी, तो इसको बोलेंगे के बी। क्या कहेंगे? केवी का नाम होता है मोलल क्वथन उन्नयन स्थिरांक। क्वथनांक में उन्नयन, विलयन में घुले हुए विलेय के मोलों की संख्या अर्थात मोललता के समानुपाती होती है। समानुपाती को ही बोलते हैं अनुक्रमानुपाती, ये तो पता होगा, नेम पर्यायवाची पढ़ लेंगे एक दिन। जहां पर एम तो है मोललता और केवी कहलाता है मोलल क्वथन उन्नयन स्थिरांक। और उससे भी खतरनाक इसका एक और नाम है, इसको बोलते हैं एवेल्यूस्कोपिक स्थिरांक। क्या बोलते हैं? एवेल्यूस्कोपिक कांस्टेंट। ठीक, एवोल्यू स्कोपिक स्थिरांक नहीं, ये तो इसको तो स्थिरांक ही बोलेंगे। स्थिरांक को नियतांक भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? तो केवी का मतलब होता है मोलल क्वथन उन्नयन स्थिरांक या फिर एवेल्यूस्कोपिक स्थिरांक। अच्छा, या फिर इसको ऐसा भी बोला जाता है मोलल उन्नयन स्थिरांक, केवल इतना भी बोल सकते हैं। ठीक है, चलो अब क्वथनांक में उन्नयन को हम एक तरह से और समझते हैं, ग्राफ के द्वारा। किसके द्वारा? तो देखो, हमने ग्राफ बनाया किसके इसके बीच में? एक तो हमने बनाया यहाँ पर वाष्प दाब के बीच में और बनाया यहाँ पर तापमान के बीच में। यहाँ पर हमने ले लिया वाष्प दाब और यहाँ पर हमने ले लिया तापमान। एक्स अक्ष पर हमने लिया है तापमान, वाई पर लिया है वाष्प दाब। ठीक है, हमारे पास एक बीकर था, इस बीकर में क्या भरा हुआ था? विलायक भरा है, मान लिया शुद्ध जल भरा हुआ है। क्या भरा है? ठीक है, अच्छा, इस जल का यदि हम इस पात्र को बंद कर दें तो इसका वाष्पीकरण होगा, फिर संघनन होगा, तो प्रक्रिया चलेगी। तो वाष्प के द्वारा इसके द्रव की सतह पर एक दाब लगाया जाएगा, उसको हम क्या कहेंगे? वाष्प दाब। क्या कहेंगे? तो शुद्ध जल का कुछ ना कुछ वाष्प दाब होगा। ठीक है, जैसे ही हम तापमान को बढ़ाएंगे तो बताओ वाष्प दाब क्या होगा? बढ़ जाएगा। हम पढ़ चुके हैं पहले से वाष्प दाब को प्रभावित करने वाले कारक, तो उसमें तापमान था, तापमान के समानुपाती होता है वो। तो जैसे जैसे आप तापमान बढ़ाओगे तो वैसे वैसे वाष्प दाब बढ़ जाएगा। तो मान लिया कि शुरुआत में जब तापमान कुछ 0 रहा होगा यहाँ पर, ठीक है, तो इस जल का या शुद्ध विलायक का यहाँ पर कुछ ना कुछ क्या था? वाष्प दाब था, इतना था ये। अब जैसे जैसे आप तापमान बढ़ाते जाओगे वैसे वैसे इसका वाष्प दाब भी बढ़ता जाएगा। तो जो ग्राफ बनेगा, ग्राफ कुछ इस प्रकार से बनेगा। तापमान हम बढ़ाएंगे तो बताओ वाष्प दाब भी क्या होगा? बढ़ जाएगा। ठीक है, ये हमने ग्राफ बनाया है किसके लिए? शुद्ध विलायक के लिए। किसके लिए? अब हमने क्या किया, इस शुद्ध विलायक में थोड़ा सा अवाष्पशील विलेय मिलाया। क्या मिलाया? तो जैसे ही हमने इसमें अवाष्पशील विलेय मिलाया थोड़ा सा, तो विलयन का वाष्प दाब बढ़ेगा या कम हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो मान लिया इसका वाष्प दाब यहां की जाए, कहां आ गया? अब नीचे यहां पर आ गया। ठीक है, आप बताओ, जो विलयन बन चुका था, इस विलयन में भी आप तापमान बढ़ाओगे तो इसका वाष्प दाब बढ़ेगा या कम होगा? इसका भी बढ़ जाएगा। ठीक है, तो हम विलयन का ताप बढ़ाते जा रहे हैं। तो जैसे विलायक का वाष्प दाब बढ़ रहा था वैसे ही किसका वाष्प दाब बढ़ता जाएगा? विलयन का। किसका? तो ये नीचे वाली लाइन है किसके लिए है? विलयन के लिए। ऊपर वाली लाइन किसके लिए बनाई थी हमने? शुद्ध विलायक के लिए। ठीक, अच्छा, अब हम देखते हैं क्वथनांक। क्या देख रहे हैं? क्वथनांक क्या होता है? वह तापमान
जिस पर किसी पदार्थ का दाब वाष्प दाब का क्या हो जाए, या फिर वह तापमान जिस पर किसी पदार्थ का दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाए, या वाष्प दाब किसके बराबर हो जाए, वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाए, वो क्या कहलाता है, क्वथनांक कहलाता है। ठीक है, ये है वाष्प दाब वाली लाइन, क्या है। तो यहां पर हम दाब को लिखेंगे, किसको लिखेंगे, दाब को मापने की कौन कौन सी इकाइयां हो सकती हैं, दाब को एटीएम, बार, पास्कल, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, है बहुत सारी हो सकती हैं। मान लिया हमने एक एटीएम लिया, क्या लिया, ठीक है। तो हमने यहाँ पर एक लाइन देखी कि हमने स्केल देखी, हमने देखा कि यहाँ पर जाके कितना हो रहा है, एक एटीएम, कितना हो रहा था, एक एटीएम। अच्छा, एक एटीएम को ही हम लिख सकते हैं कितना, या तो हम एक एटीएम की जगह लिख सकते हैं 760 mmHg, या फिर यही किसके बराबर होता है, 1.013 बार के बराबर होता है। ठीक है, एक एटीएम की जगह या तो ये लिखा मिलेगा तुम्हें, या फिर 760 mmHg मिलेगा। ठीक है, पास्कल वाला तुम्हें नहीं, हमें जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक, इन तीनों को याद रखना बस। तो देखो एक एटीएम वाली लाइन हमने यहाँ पर ऐसे खींची, इसमें सीधी लाइन। तो देखो यहां पर हम एक एटीएम दाब जब हो रहा है, उस टाइम हम क्या चेक कर रहे हैं, तापमान चेक कर रहे हैं। क्या चेक कर रहे हैं, तो देखो शुद्ध विलायक पर तो ये वाली लाइन यहाँ काट रही है इसको, तो हम नीचे की तरफ लेकर जाएंगे तो हमें तापमान पता चल जाएगा। ऐसे यहाँ पर विलयन में जब इस लाइन को हम नीचे लेकर जाएंगे तो हमें क्या पता चल जाएगा, तापमान पता चल जाएगा। ठीक, तो इसका मतलब क्या हुआ, जब विलयन में यहां पर देखो, जब विलयन में एक एटीएम दाब हो रहा है तो ताप कितना, यहाँ पर इतना है तापमान है, इस तापमान को हम बोलेंगे क्वथनांक। क्या बोलेंगे, तो हमने टीवी बोल दिया। अच्छा, शुद्ध विलायक में क्वथनांक कहां पर आएगा, यहां पर आएगा, इसको हमने बोल दिया टी नॉट बी। क्या बोल दिया, टी नॉट बी है शुद्ध विलायक का क्वथनांक, टी बी है विलयन का क्वथनांक। ठीक है, ये लाइन किसकी थी, तापमान की। जब आपके पास केवल शुद्ध विलायक था तब क्वथनांक कितना आ रहा था, इतना तापमान आ रहा था, मान लिया 100 डिग्री सेल्सियस शुद्ध जल है तो। लेकिन आपने जब उसमें अवाष्पशील विलय मिलाया तो उसका क्वथनांक थोड़ा सा क्या हो गया, बढ़ गया कि नहीं। तो इसे बढ़े हुए मान को हम क्या कहते हैं, क्वथनांक में उन्नयन। तो इतनी बीच वाली लाइन है ना, ये यहां से लेके यहां तक की, ये कहलाएगी डेल्टा टी बी। तो डेल्टा टीवी का यदि हम मान निकालेंगे तो डेल्टा टीवी बराबर कितना आएगा, टीवी माइनस टी नॉट बी। ठीक है, जहां पर देखो डेल्टा टीवी क्या चीज है, क्वथनांक में उन्नयन, टीवी है विलयन का क्वथनांक, टी नॉट बी क्या है, शुद्ध विलायक का क्वथनांक। ठीक है, हमने अभी सूत्र पढ़ा है क्या, डेल्टा टीवी बराबर केवी इंटू एम, पढ़ा है कि नहीं। एम क्या चीज बताओ, हम ऐसा लिख सकते हैं, मोललता के सूत्र हम पढ़ चुके हैं। मोललता होता है विलय के मोलों की संख्या बटे विलायक का द्रव्यमान, किसमें, किलोग्राम में। किलोग्राम में कभी दिया नहीं जाएगा तो ग्राम में दिया जाएगा, तो हम इसमें ऊपर कितने गुणा कर देंगे, मोलों की संख्या कभी दी नहीं जाएगी तो आप द्रव्यमान बटे द्रव्यमान, तो ये बन गया सूत्र। ठीक है, इसके ऊपर न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं, बहुत सारे न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं। कैसे पूछे जाएंगे, आपको डेल्टा टीवी का मान निकालने के लिए बोला जाएगा। ठीक है, द्रव्यमान दिया जाएगा, केवी का मान दिया जाएगा, डब्ल्यू दिया जाएगा, एम भी दिया जाएगा, सब कुछ दिया जाएगा। क्या निकालना पड़ेगा, डेल्टा टीवी, या फिर सब कुछ दिया जाएगा, एम बी का मान आपसे पूछा जाएगा, तो वहां से एम बी निकाल देना। सिंपल है कि नहीं। न्यूमेरिकल करेंगे इसके हम नेक्स्ट क्लास में। ठीक।